Hi everyone, welcome back to Ace Logic, your one-stop destination to master aptitude. Whether you are preparing for government exams or your campus placements and job interviews, this channel is for you. So make sure to subscribe. Today we are going to do the part 4 of distance direction. So let's start with the DIY questions. These DIY questions are from the previous video, distance direction part 3. सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे ये क्वेश्चंस. इफ़ नॉट देन आप यहाँ मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. अमित स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक्सिस बनाते हैं अपनी. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. क्या बोला उन्होंने कि अमित स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से. यहाँ पे पॉइंट ए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले 5 मीटर्स. नॉर्थ ईस्ट ऐसे हो गया कितना 5 मीटर्स एंड रीचेस पॉइंट बी. राइट, रीचेस पॉइंट बी. फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 8 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट सी. 8 meters in east direction. East मतलब towards the right. तो ऐसे गए वो कितना 8 meters towards the east and reaches point C. Next, from C he travels towards southwest direction and reaches point D. Southwest direction and reaches point D. Southwest मतलब इस तरफ. तो कैसे यहाँ से southwest की तरफ आ गए and reaches point D. कितना ट्रैवल किया है? ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू AB. AB का कितना था 5, तो CDB हो गया 5. At last he turns towards the west direction and reaches point A. Towards the west मतलब left side and reaches point A. How much distance has been covered by Amit and which geometrical figure has been made by the path traveled by him? Okay. सो नाउ इफ वी सी, तो ये क्या है? अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा. ठीक है, ए डी भी 8 है. तो ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज अ पैरेललोग्राम. फिगर पता लग गया. नाउ डिस्टेंस बताना है. 5 + 5 + 8 + 8. 10 + 16 gives you 26 मीटर. तो 26 मीटर पैरेललोग्राम. तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. राइट. नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ओके. गोविंद स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर्स. फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, he started from a point A facing north and goes 4 kilometers. तो ये हो गया 4. right, and reached point B. ठीक है, B पे पहुंच गया. then he took a turn to his right and walked another 3 kilometer to reach point C. मतलब point B पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या लिया? राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर्स. यहाँ पे पॉइंट बी आ गया. देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट सी. ओके. नेक्स्ट, गणेश स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ए फेसिंग साउथ. अब गोविंद का क्या था? फेसिंग नॉर्थ. एंड गणेश का क्या है? फेसिंग साउथ. तो मतलब नीचे की तरफ जाएंगे वो. फेसिंग साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट डी. ए से स्टार्ट किया एंड वॉक 6 किलोमीटर्स. 6 किलोमीटर्स एंड रीच पॉइंट डी. ओके. देन ही टुक अ टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट ई. राइट टर्न लेके डी से राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड चले कितना 4 किलोमीटर्स एंड रीच पॉइंट ई. डन.
and again took a turn to his right and walked 6 kilometers to point F. यहाँ से again क्या लिया, right and walked 6 kilometers to reach point F. Okay. Now, if Kamal starts from B, goes to E via A and D and returns to D, how much distance has he covered? मतलब क्या बोला है उन्होंने, अगर कमल B से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने B से and goes to point E via A and D and returns to D. B से स्टार्ट किया, E पर जा रहे हैं वाया A एंड D, मतलब ये 4 हो गया, 4 कवर किया, देन D भी कवर किया 6, देन पॉइंट E भी कवर किया, दैट मीन्स 4 एंड रिटर्न्स टू D, वापस आने का भी 4, तो क्या हो गया 10 + 8 18. ठीक है. हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, तो क्या आ गया हमारा 18 किलोमीटर, ऑप्शन डी. तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आ गया, डी 18 किलोमीटर्स. राइट. नेक्स्ट, नाउ if Govind and Ganesh reach A by the shortest possible route, how much distance would both travel to reach A? क्या बोला है उन्होंने कि गोविंद एंड गणेश अगर A पर जाते हैं by the shortest distance possible, नाउ का मतलब क्या है कि जिस पोजीशन में वो पहुंच चुके हैं. तो करंट पोजीशंस क्या है, गोविंद की करंट पोजीशन है ये पॉइंट C एंड गणेश की क्या है करंट पोजीशन पॉइंट F. तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों A पर रीच करते हैं थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नाउ इफ़ यू सी A और C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है एंड F और A का तो स्ट्रेट लाइन ही है. राइट. तो उन्होंने पूछा कि उनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. सो ये 6 है, ये 6 है. इफ़ दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 4 एंड AC निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 + 16 √25 बिकम्स 5 AC. ठीक है. तो AC क्या आ गया 5 किलोमीटर्स, 5 आ गया. नाउ टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 4 + 5 बिकम्स 9 किलोमीटर्स. ओके. सो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 9 किलोमीटर्स, ऑप्शन डी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ महीपति स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A and goes to F via D and E. Okay, starts from A. A पे स्टार्ट किया, दिस इज पॉइंट A and goes to F via D and E. F पर जाना है, यहाँ पे आना है D and E को कवर करके, दैट मीन्स उनको फॉलो करना है A to D, then D to E, then E to F. राइट. तो क्या बताना है, then in which what direction will he be from the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट A है, A पे अगर हमने एक्सिस बना ली तो ये नॉर्थ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा वेस्ट, बाकी साउथ एंड ईस्ट. ठीक है. तो F कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन A वेस्ट. तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A वेस्ट. डन. सो अब हम अपने आज के क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें थोड़े और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, शैडोज पे, क्लॉक्स पे. तो हम देखते हैं. वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग.
If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? फेस टू फेस मतलब आमने सामने है. विशाल कौन सी साइड है, उदय कौन सी साइड है, वी डोंट नो. ठीक है. विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय. अब मुझे एक बात बताओ, मॉर्निंग में सनराइज कहाँ से होता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सनराइज इज इन द ईस्ट, राइट. सन अगर ईस्ट में है तो शैडो कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में. डन. तो इसका मतलब सन यहाँ पे है और इनकी शैडोज यहाँ पे ऐसे. डन. अब उसने क्या बोला? विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में है. तो अगर हम इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है. ठीक है. लेफ्ट में इसकी शैडो बन रही है, राइट. तो इसका मतलब लेफ्ट ऑफ उदय, ये उदय का लेफ्ट हो गया, तो उदय ये हो गया और विशाल उसके सामने. कैसे? अब हमें बताना था कि इन दोनों में से किसके लेफ्ट में शैडो बन रही है. तो अगर यहाँ उदय आता है तो उदय के लेफ्ट अगर देखा हमने तो विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में ही है. तो इसका मतलब उदय कहाँ खड़ा है? इस साइड पे, और विशाल उसके सामने. ठीक है. तो हमें क्या बताना है? विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग. उदय कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? फेस मतलब किधर देख रहा है, दैट मीन्स नॉर्थ. फेसिंग और स्टैंडिंग में फ़र्क है. अगर पूछा होता कि वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, इन विच डायरेक्शन वॉज उदय स्टैंडिंग, तो क्या आता? साउथ में. यहाँ पे विशाल खड़ा है तो क्या आ गया? साउथ. अगर वो साउथ में खड़ा है तभी वो नॉर्थ फेसिंग है. बट हमें पूछा है फेसिंग क्या है. फेसिंग क्या है? नॉर्थ. अगर वो नॉर्थ में खड़ा है तो फेसिंग क्या हो जाएगा? साउथ. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा था फेसिंग के बारे में, तो हमने क्या बताया? नॉर्थ. यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. तो ऑप्शन सी, नॉर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, Juhi, while going to school, met Lally. Lally's shadow was exactly to the right of Juhi. Okay. ये दो गर्ल्स हैं. ठीक है. हमें नहीं पता कौन सी साइड जूही खड़ी है और कौन सी साइड लैली खड़ी है, बट उसने क्या बताया है? लैली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही. अब फिर से देखते हैं, सन कहाँ पे होगा? ईस्ट में. ठीक है. इन दोनों की शैडोज कहाँ बनेंगी? वेस्ट में. सो इसका राइट ये है एंड लेफ्ट ये है. इसका लेफ्ट है और ये राइट है. इसके राइट में देखें तो कोई शैडो नहीं है, बट इसके राइट में देखें तो शैडो बन रही है. तो ये जूही का राइट हुआ, राइट. तो कौन हो गई? जूही. और ये हो गई लैली. ठीक है. अब अगर पढ़ के देखते हैं, लैली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही. ये रही लैली शैडो. लैली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही. ये रहा राइट और एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही. ठीक है. राइट ऑफ जूही. इफ दे वर फेस टू फेस, विच डायरेक्शन वॉज जूही फेसिंग. अब जूही कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? साउथ. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ. ठीक है. नेक्स्ट. राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ. ओके. नाउ सबसे पहले हम क्लॉक बनाएंगे. ये हो गया 12, 6, 3 एंड 9. उसने बोला 6 PM पे. 6 PM कैसे हुआ? आवर हैंड यहाँ पे एंड मिनट हैंड
12 पे। 6 PM आर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। उसने अपनी क्लॉक को ऐसे रखा कि 6 PM पे ये जो आर हैंड है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो जब हम एक्सिस बनाएंगे वो कैसे बनेगी? इन्वर्टेड, क्योंकि हमने इस पे क्या दिखाना है? नॉर्थ। यहाँ पे क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया आपका? वेस्ट। एंड ये हो गया ईस्ट। ठीक है, इन्वर्टेड हो गई एक्सिस। नाउ क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। 15 पे कहाँ होगा मिनट हैंड? दैट वुड बी एट 3। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट। तो ऑप्शन बी वेस्ट। इजी था। नेक्स्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले इसको बना लेते हैं। हमारी एक्सिस कैसे होती है? नॉर्थ, यहाँ पे आ गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। उन्होंने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऐसे, नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट। ओके, मतलब इन्होंने इसको स्लाइटली टिल्ट कर दिया। नॉर्थ वेस्ट कैसे बनेगा? जब यहाँ पे वेस्ट आ गया, यहाँ पे ईस्ट आ गया और ये हो गया साउथ। व्हाट विल साउथ ईस्ट बिकम? साउथ ईस्ट कहाँ है? ये इनके बीच में। साउथ ईस्ट क्या बन गया? ईस्ट। तो ऑप्शन ए ईस्ट। राइट, सिंपल। नेक्स्ट, if south east becomes north, north east becomes west. South, east and west. South east becomes north. ये हो गया आपका north. North east becomes west. ये हो गया आपका west. ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया साउथ एंड सो ऑन। व्हाट विल वेस्ट बिकम? वेस्ट कहाँ है? यहाँ। किसके बीच में? ईस्ट एंड साउथ, साउथ एंड ईस्ट। तो क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ऑप्शन ए साउथ ईस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table. Okay. पहली बात तो सर्कुलर टेबल है, सारे टेबल के अराउंड बैठे हैं। ओके, B is sitting to the immediate right of E, मतलब ये E है, E के राइट में कौन है? B। ओके, C is not sitting next to F, मतलब C के आसपास F नहीं है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। F is sitting opposite to B, मतलब opposite to B, B के सामने कौन है? F। D is sitting opposite to E, E के opposite कौन है? D। Who is sitting immediate left of D बताना है हमें। लेट्स से यहाँ पे E है, E का राइट क्या हुआ? दिस साइड, तो राइट में कौन हो गया? B। ओके, अब E के ऑपोजिट क्या बोला है उन्होंने? D। E के ऑपोजिट मतलब यहाँ पे हो गया D, एंड B के ऑपोजिट मतलब यहाँ पे कौन हो गया? F। ठीक है, नाउ ये कंडीशन हमारी डन दोनों। अब उन्होंने क्या कहा है कि C और F साथ में नहीं आएंगे। F ये रहा, मतलब C यहाँ पे नहीं आ सकता। C नहीं आ सकता तो कौन आएगा यहाँ पे? A, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? C। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या बताना है? Who is sitting to the immediate left of D? ये D है,
डी इज फेसिंग साउथ, तो डी का लेफ्ट कौन सा होगा इस साइड? लेफ्ट ऑफ डी क्या है? सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। इसका आंसर क्या है? बी, सी, राइट। सो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। विद दिस वी कंक्लूड आवर चैप्टर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. इफ यू डिड, do like, comment, share and subscribe. Thank you for watching.